क्या पढ़ा रहे हैं? स्केलेटल। अब लिखे तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो अब शांत रहो। क्या पढ़ा रहे हैं? स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रहे हैं। हमारा जो बॉडी है बाबू, ये हड्डी पे टिका हुआ। अगर बॉडी से सारे हड्डी को निकाल दोगे, है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर क्या बहुत सारे हड्डी हैं। तो हड्डी का जो स्ट्रक्चर है, एक डिफिनिट क्या स्ट्रक्चर है ना जी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। बोन्स का एक क्या डिफिनिट स्ट्रक्चर है ना बाबू। यहाँ पे हार्ड है, यहाँ पे ढब 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 है। तो जो बोन्स के मिलकर जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ, वो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। तो इसी सब हड्डी के बारे में पढ़ना है ना। यहाँ पे भी हड्डी है, यहाँ भी हड्डी है, हाय हो रामा, यहाँ पे भी हड्डी है ना। तो इसी सब के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है ना। स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा क्या है? रिब केज है ना, रिब केज है ना, रिब केज है कि नहीं, ढब ढब होते रहो, है ना। सर ठीक। वीडियो दिखाइए। अच्छा ठीक है, वीडियो दिखा रहे हैं, है ना। ठीक, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना। तो स्केलेटल सिस्टम में आपको बाबू है पूरा ये सिलेबस लिखा दिया है ना, कौन कौन से टॉपिक क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, सारा लिखा दिया ना, सारा लिखा दिया, ठीक। तो उसी में बाबू स्केलेटन है। स्केलेटन क्या बाबू? जो बोन्स का बाबू जो फ्रेम है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं ना, स्केलेटन कहते हैं। हड्डी का जो एक फ्रेम वर्क है, उसी को क्या कहेंगे? स्केलेटन कहेंगे, ठीक है ना। इसका फंक्शन क्या सर? स्केलेटन का मेन फंक्शन क्या है सर? तो देखो, पहला फंक्शन क्या? गिव सपोर्ट टू अवर बॉडी, हेल्प्स मेंटेन द शेप, है ना। हमारे बॉडी को क्या देता है? सपोर्ट देता है। अगर नहीं हड्डी रहेगा बाबू, क्या से कर रहा है जी? कौन है जी? शैतान उत्कर्ष सिन्हा, क्या से कर रहा है जी? अगर हमारे बॉडी में बाबू हड्डी नहीं रहेगा तो हम लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे। अगर हम लोग के बॉडी से सारा का सारा हड्डी निकाल देगा ना, तो खड़ा नहीं हो पाओगे, है ना। इस तरह से लूज लूज होते रहेगा, है ना, लूज लूज होते रहेगा। तो हमारे बॉडी को क्या देता है? सपोर्ट देता है। क्या देता है? सपोर्ट देता है ना, सपोर्ट यार देता है, ठीक। सेप देता है। ठीक, सर सेप सपोर्ट दे। देता है वो। अच्छा ठीक है ना। बॉडी को सपोर्ट देता है और क्या देता है? शेप देता है। देगा। म्यूट कर जी। बॉडी को सपोर्ट देगा और क्या देता है? शेप देता है ना, क्या देता है? शेप देता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी लाइक ब्रेन, लंग्स, है ना बाबू, हार्ट वगैरह, है ना। हमारे पेट, देखो पेट के अंदर क्या स्टोमक है ना, स्टोमक है बाबू। अंदर में क्या है? लीवर है, लंग्स है, हार्ट है। तो इस सब को क्या कर रहा? प्रोटेक्ट कर रहा। अगर हड्डी हटा दिया जाए भोला, तो आपका है ना बाबू जो हार्ट है, बाहर आके धक धक धक, बाहर आके धक धक करेगा, ठीक है ना। तो जो भी इंटरनल सब ऑर्गन है ना, जो भी हमारे बॉडी के अंदर है ना बाबू, बॉडी के अंदर आपको दिखाई दे किया था ना बोला, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर है, किडनी है ना बाबू, पैनक्रियाज है, बहुत सारे चीज हैं। सबको मेरा क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। सबके सबको ये स्केलेटन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जैसे ये कैसे समझो, किसका म्यूट है? म्यूट करो जी। किसका म्यूट है बाबू? सर उत्कर्ष। ठीक। ये जैसे रीब केज है, तो रीब केज के अंदर क्या है? लंग्स है। रीब केज के अंदर क्या है? लंग्स है ना। अगर इसको बाहर से हड्डी अभी हटाएंगे, तो इसके अंदर क्या रहेगा? लंग्स रहेगा। अगर ये रीब केज हटा दिया जाए तो ऐसे ढब ढब करते हो ना, तो सीधे ऊपर चल जाओगे। अभी जो ढबढबा रहे हो बोला, ये रीब केज अभी आपका क्या कर रहा है? टोलरेट कर रहा है ना, ठीक। हल्ला मत करो। अच्छा ठीक है, म्यूट रखो, ठीक। नेक्स्ट बाबू। अच्छा ठीक है, तो यही करता है। ये क्या करता है? जो भी मेरा स्केलेटन है, इसका फंक्शन क्या है? हमारे बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स है, ब्रेन्स हो गया, दिमाग के अंदर है ना, ये खोपड़ी है ना, तो इसके अंदर क्या है? दिमाग है। अगर ब्रेन्स नहीं रहेगा तो पढ़ाएंगे कैसे जी, है ना। तो उसको क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है ना। देखो अभी मार रहा है ना, ब्रेन्स को मार रहा सर है खुद ना। को ही कर रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ। अच्छा दिखा रहे वीडियो, पहले इसको समझो ना। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी बाबू, लाइक ब्रेन्स, लंग्स, है ना, जो भी बॉडी को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है ना। नेक्स्ट बाबू, हेल्प्स द बॉडी टू मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स। ये सर स्केलेटन। हाँ जी। सर अगर गोरिल्ला सर इतना तेज तेज पटकता है, अगर सर उसमें वाइन केज नहीं होता सर वो तो ऊपर ही चल जाता। अच्छा ठीक है बोला। अब बाबू आप उसके वाला क्लास में क्या डिस्टर्ब कर रहे हो जी? शांति से रहिए। तो मैं नेक्स्ट उधर ही, बाबू। मेरे साथ मेरा भाई भी पढ़ रहा है अच्छा सर। ठीक है, म्यूट करो जी, म्यूट करो सौम्या बाबू। नेक्स्ट, हेल्प्स द बॉडी टू मूव विद द हेल्प ऑफ मसल, है ना। स्केलेटन क्या करता है बाबू? हमको क्या करता है? मूव होने में क्या देता है? सहायता देता है ना। जो भी हम लोग मूव वगैरह हो रहे हैं, पैर में भी क्या हड्डी है, पैर में भी मेरा क्या बाबू? बोन्स है, और उसी की सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं ना, मूव कर रहे हैं, सारा एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हमारे बॉडी को बाबू सपोर्ट करने का काम कर रहा है स्केलेटन, है ना। नेक्स्ट आगे क्या बाबू? पार्ट्स ऑफ स्केलेटन है।
देखो यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ स्केलेटन है, तो जो भी हमारे पास क्या है, स्कल्स हो गया, गिरडल्स हो गया, लिम्स वगैरह हो गया, ये सब क्या है, स्केलेटन का क्या है, पार्ट है। स्केल पार्ट्स ऑफ स्केलेटन कहने का मतलब कौन कौन सा हिस्सा है सर? तो स्केलेटन का जो पार्ट है बाबू, जैसे स्कल मेरा क्या हो गया, स्केलेटन का पार्ट हो गया। जो स्कल है बाबू, शांति समझते चलना, किसका अनम्यूट है बाबू, है ना? अनम्यूट सर, रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र म्यूट रखे, आप लोग म्यूट रखो। अरे सर शांत रहो, खाली हल्ला बकर बकर करते रहता है सब। स्कल क्या बाबू, इट है ना, ये पार्ट्स ऑफ बाबू स्केलेटन कौन सा है, तो पहले क्या स्कल है, जैसे स्कल हो गया, गिरडल्स हो गया, ये सब क्या पार्ट स्केलेटन का क्या पार्ट है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्कल के बारे में पढ़ेंगे। स्कल मतलब क्या है, ये ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला जो है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्कल कहेंगे। आप लोग बाबू देखते हो है ना, किसी का दादाजी नाना जी बाबू ऊपर जाते तो ये सब बाल ऊपर हट जाता है ना, तो ऊपर जो लेयर दिखाई देता है बाल हटाने के बाद, वही क्या हो गया, स्कल हो गया। वही आपका क्या है, स्कल है ना, स्कल है ना। अब ये स्कल के अंदर क्या क्या चीज है, तो स्कल के अंदर देखो, ये क्या आंख है, यहाँ से निकाल दोगे तो आंख क्या होगा, गड्ढा दिखाई देगा, है ना, गड्ढा दिखाई देगा, आंख है। इसके अंदर क्या है, ब्रेन है, क्या है बाबू, ब्रेन्स वगैरह है ना, ब्रेन्स वगैरह बाबू। ईयर का होल स्कल के अंदर है ना, यहाँ तो बाबू पेन कस के डालो दिमाग में चल जाएगा, है ना। तो ये सब कहाँ, स्कल के अंदर है ना। ठीक, वीडियो दिखा रहे हैं तो वही लिख रहा है। तो होल पड़ जाएगा ना। हाँ, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, आईज एंड ईयर्स। स्कल मेरा क्या करता है बाबू, आपके बाबू कान ना, है ना, आँख है ना बाबू, और दिमाग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है कि परी कहाँ गई जी, प्रोटेक्ट करने का काम, मन से पढ़ना है दुर्गा, ए परी, इसे तो परी कहाँ गई जी, सो रहा है बाबू, आकाश सुला देंगे, भोला सोई गए था। ऐसो मैं वीडियो ऑन कर जी, या मैं को वीडियो ऑन कीजिए। सर सबने मैं हैंड रेस कर रहा है। सर सबका वीडियो नहीं दिख रहा है। किसी का वीडियो नहीं दिखेगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर प्लीज नेक्स्ट सर। अच्छा ठीक है। स्कल्स मेरा क्या होता है, स्कल क्या होता है, वो प्रोटेक्ट करता है किसको सर, ब्रेन को, आई को, ईयर सबको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट ऑल्सो गिव्स बाबू आवर फेस ऑफ शेप, है ना। हमारा जो फेस का शेप है ये स्कले पे टिका हुआ। यहाँ से सब ऊपर वाला लेयर हटाओगे ना, तो आपको क्या अंदर हड्डी दिखाई देगा। अभी दिखा रहे हैं कैसा दिखाई देगा, हड्डी दिखाई देगा, है ना, हड्डी दिखाई देगा। देखो बाबू, ये सबको दिखाइए देता है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू। सर बॉडी रेस कीजिए। अच्छा ठीक है, अल्लाह मत। लाइट ऑफ कर दे। सर लाइट ऑफ। सर लाइट ऑफ। अच्छा कर रहे हैं बाबू, ऑन तो होने दो जी। सर लाइट ऑफ। सर लाइट ऑफ करिए। सर लाइट ऑफ। कान सुन लिए जी, एक के बाद कोई सब 10-10 बार बोलते रहता है ना। ऐसा एगो बोलिए दूसरों को भी तो बोलिए, वो सब लोग भी तो चिल्ला रहे हैं। सर, सबसे ज्यादा तो तुम आप ही बोलते हो बाबू। नेक्स्ट बाबू। सर हाँ बाबू, सर ये जो गोरिल्ला जब छाती पर मार देता फिर उसे दर्द नहीं होता? उसका मजबूत होता है थोड़ा भोला। कहाँ था जी, कैसे क्वेश्चन है, गोरिल्ला मारता सर साइड में फिर से था क्या? तो बोलनी बोली होगा सर। ये क्या हो गया? साइंस नेक्स्ट। लर्निंग नोटबुक क्लास 5 स्केलेटन सिस्टम। देख चुके हैं, इसी में आ गया चैप्टर है, इसी में पूरा है। हाँ तो टॉपिक किस चैनल का वीडियो लगा है? लाइट बंद कर दीजिए, क्लियर नहीं अच्छा दिख बंद रहा। कर रहे हैं, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, यहाँ तक हम लोग क्या किए हैं, देख चुके हैं इसी, है ना। स्केलेटन सिस्टम देख चुके हैं देख बाबू, लिए। है ना। इसके आगे बाबू, आगे हम लोग पढ़ेंगे बोन्स जॉइंट्स, बोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, है ना। नेक्स्ट बाबू। अरे सर आ नहीं रहा है। सर व्हाट इज फोस्फोरस? सर निशान सूत रहा है। सर हाँ आप तो इसका उसको पिक्चर पीटेंगे भी ड्रॉ निशान करा सूत दिए। रहा, तो ये सब हम लोग ड्रा कर चुके हैं, है ना। ये सब हम सारा पढ़ चुके हैं ना। तो नेक्स्ट ये हो बाबू, गया। फीमर फीमर वगैरह का बारे में बता दिए, स्टेप्स के बारे में बता दिए सारा।
बोन्स के बारे में पूरा हम लोग आपको बता चुके हैं ना, बता 300 सॉफ्ट बोन्स का क्या है? लेकिन इतना लिखवाया नहीं है। अरे शैतान नहीं लिखा थे जी, डायग्राम नहीं बनाए थे जी। तो बनाए थे ना हड्डी का। डायग्राम बनाया था लेकिन इतना मैंने नहीं लिखा है जितना इसमें तो दिखा नहीं था। लिखे तो आपकी गलती है, हल्ला मत करो। आकाश बाबू वीडियो ऑन करो, रगे बाबू ऑन कीजिए। यहाँ पे जो दिख रहा है बाबू, यही मेरा क्या है, आपका स्केलेटल है। ये जो आपको दिख रहा है यही क्या स्केलेटल है ना, आपका सर स्केलेटॉन है। इसको भी क्या लिखना है स्केलेटॉन जो साइड में लिखा हुआ है। नहीं लिखना, ये सब ऑलरेडी अभी लिखा है, यही सब लिखा है। अभी अभी जो लिखा है वही सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। द इंटरनल फ्रेमवर्क बाबू ऑफ बोन्स बाबू ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन, है ना। जो बोन्स का अभी बाबू समझा है ना, वही चीज है ना। ये क्या आपका बोन्स है, ये सारा का सारा क्या बोन्स है, ये सारा का सारा बोन्स है। तो इसका एक क्या आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसी को क्या कहेंगे, स्केलेटॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्केलेटॉन कहेंगे ना, स्केलेटॉन कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, हम लोग को क्या पढ़ना है, मेन फंक्शन। ये भी आपको बताइए दे बाबू, कौन कौन सा मेन फंक्शन है ना। ये बॉडी को क्या करता है, हेल्प्स करता है। सारा अभी जो लिखा है वही सब यहाँ पे, और कुछ नहीं है ना। आगे अस्कल के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट बाबू, अस्कल के बारे में सीखो। सर और आगे करिए। हाँ कर रहे हैं, आगे ही हो रहा है बाबू। सर 44 मिनट का है। तो क्या हो गया? ले एरर। सो इनोसेंट। सर खत्म हो अल्लाह गया। नहीं जी, अरे एरर हो गया रे। पता बहुत है पिटेंगे सर, बहुत आजकल बोल रहा है बाबू। ना, तो ना भाषा वैदिक एकदम को चेंज बोला हो मैं, गया। वही बोला बंद कर दिया। तो सर अथर्व बोल। नहीं सर अथर्व भी बोला। यस सर वैदिक अभी नहीं बोला है। ए शांत रहो सर बाबू, मैं बोल रहा हूँ, मैं वैदिक को ये चीज बोला। अल्लाह मत कीजिए। नेक्स्ट बाबू, ये क्या मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन, अभी बताए हैं। आ जाओ अस्कल के बारे में, अस्कल के बारे में आया है ना। यस सर। सर भूत दिखाई दे रहा है, भूत। सर ड्रॉ हाँ करें। भूत। तो सर डर लग रहा है हमको इस भूत से। सर भगा दीजिए भूत को। साइड में आ जाए मेरे सामने। भूत नाक की जगह देखो, अब शांति से समझो, हल्ला मत करो, शांति से समझो, ठीक है ना। देखो बाबू, लग रहा है। अच्छा ठीक है। ये जो आपको बाबू, ये जो आपको इधर दिखाई दे रहा है यही आपका क्या स्कल है। ये जो आपको इधर दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है बाबू, लो थोड़ा सा जूम कर देते हैं, है ना। बाप रे सर, लग रहा 50x पे कर दिए। बाप रे सर तो और डरावना लग रहा है। ठीक, सर ने तो मटन अच्छा बहुत ठीक, डरावना लग रहा है सर, हटा दीजिए। अच्छा हल्ला मत करो, ए शांत रहो, ए बहुत पिटेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही क्या स्कल है, ये क्या आपका स्कल है। तो ये स्कल में कितना 22 बोन है। देखो यहाँ पे भी बोन है, ये सारा बोन ज्वाइंट यहाँ पे किया हुआ है ना बाबू, ज्वाइंट किया हुआ है, ईयर के पास ज्वाइंट है, यहाँ फेस के पास ज्वाइंट है। तो इस तरह से सारे बोन आपस में क्या हो रहा है, ज्वाइंट हो रहा है। तो टोटल स्कल में कितने बोन्स है, 22 बोन्स है। यहाँ पे बाबू देखो, ये आपको ये ज्वाइंट जैसा दिखाई नहीं दे रहा है जी। देखो यहाँ पे भोला, यहाँ से ये ऐसे करके ज्वाइंट है, फिर यहाँ से खोपड़ी वाला बैक साइड वाला ज्वाइंट है, फिर यहाँ से फेस वाला है बाबू, यहाँ ईयर वाला है। और ये जो आपको दिख रहा है ये, इसको हम लोग जा कहेंगे, जो लोअर पोर्शन आपके मुंह में बाबू है ना, आपका हाँ ये यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला जबड़ा। हाँ ये लोअर पोर्शन, इसी को हम लोग जा कहते हैं। तो लग दो रहा जा पूरा वॉल के है ना। पास आ गया। अच्छा ठीक है, दो जा, एक लोअर जहा एक ऊपर में है ना, उसको अपर जा कहेंगे। जबड़ा है। हाँ जबड़ा, ठीक है शांत रहो। ये लोअर जा हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, अपर जा हो गया। तो लोअर जा क्या होता है, मूवेबल्स होता है। हमारे ब्रेन्स में बाबू जितने सारे बोन्स है, या स्कल में जो भी बोन्स है, सारा का सारा फिक्स होता है। माथा वाला बोन कभी इधर उधर नहीं मूव करेगा, यहाँ से कभी नहीं ना। लेकिन ये जो ज्वा है बाबू, ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो टोटल कितने टाइप के बोन्स है, 22 बोन्स है। सारा बोन्स एक दूसरे से क्या ज्वाइंट होला है ना। ये जो नीचे वाला है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जा कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, जा कहेंगे। तो ये लोअर जा हो गया, कौन सा हो गया, या सुतोष कुमार वीडियो ऑन करो बाबू। ये कौन सा हो गया, लोअर जा हो गया, ठीक। ये लोअर जा हो गया है ना, लोअर जा हो गया। लोअर जा क्या होता है, मूवेबल्स होता है। लोअर जा क्या होता है, मूवेबल्स होता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, समझिए बाबू श्रेया कि नहीं समझे जी। यस सर।
हाँ समझते चलना है। नेक्स्ट बाबू। सर इसमें 22 बोन होते हैं। हाँ 22 बोन होते हैं। सर इसका स्कल हम ड्रॉ कर ले। लोअर जॉ मतलब कि उसे छोड़ के स्कल क्या? ड्रॉ कर ले। क्या बाबू? सर हम इसका स्कल ड्रॉ कर ले। नो सर नहीं कर। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए, तो कर लीजिएगा आप, है ना। तो टोटल 22 बोन्स होते हैं बाबू। अब फेस में लगता है 14 होता है, यहाँ पे कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और होता है ना। तो यही आपका क्या स्कल है, यही स्कल है, वही लिखा हुआ द स्कल इज मेड ऑफ बाबू 22 बोन्स बाबू दैट आर फिक्स एंड एक्सेप्ट द लोअर जा। सारे के सारे बोन्स मेरा क्या है, फिक्स होते हैं। जैसे हड्डी यहाँ वाला सर वाला बोन्स है, तो ये मूव करेगा। सर के ऊपर वाला खोपड़ी यहाँ से हटा कर नहीं ना, हटा मूव होगा जी, है ना। ये लोअर जा को छोड़ के नाक वाला है ना, वो मान लो यहाँ चेहरा वाला, तो यहाँ से हड्डी मूव होगा, जैसे इसको हिलाते हो ना लोअर जा को जी, तो उस तरह से यहाँ यहाँ का कोई भी बोन हिट नहीं, मूव नहीं होगा, मूव नहीं होगा। तो जो मूव नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फिक्स कहते हैं ना, फिक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है। लोअर जा मेरा क्या होता है, मूवेबल होता है, बाकी के बाकी सब क्या होता है, फिक्स होता है, बाकी सब क्या होता है, फिक्स होता है ना, फिक्स होता है। नेक्स्ट बाबू। ठीक, इतना सारा है बाबू। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड्स या बैकबोन के बारे में पढ़ेंगे। उसको पहले आपको दिखा देते हैं और उसके बाद लिखा देंगे। ने समझते चलना है। वही लिखा है वो, बी आर एबल टू टॉक बाबू, है ना बाबू, है ना। हम लोग इसके जाके साथ ऐसा क्या करते हैं, जाके साथ ऐसे बोल पाते हैं, खा पाते हैं। नेक्स्ट, इट गिव्स द शेप ऑफ फेस। स्कल क्या करता है, चेहरा आपको, आपको क्या देता है बाबू, ये शेप देने का काम करता है फेस। जैसे मान लो ये मेरा स्कल है, तो स्कल है बाबू, तो यही ना इसका बाबू, ये आपका, ये आपको शेप देने का काम कर रहा है। उस पे ऊपर क्या है, आपका स्किन है। इसी स्कल के ऊपर क्या बाबू, स्किन है। तो मेन बाबू जो आपका फेस का शेप है, कौन दे रहा है, स्कल दे रहा है। यहाँ पे देखो, टच करोगे ना यहाँ पे, तो आपको हड्डी रहेगा। यहाँ पे टच करोगे तो हड्डी रहेगा। यहाँ पे टच, सारे जगह फेस में टच करो, आपको हड्डी रहेगा, है ना। सारे जगह क्या हड्डी है, यहाँ भी क्या है, बोन्स है, बोन्स है। तो ये सब जो बोन्स है भोरा, ये सब क्या बाबू, आपके मेरे फेस को क्या दे रहा है, वो शेप दे रहा है। और उस पे स्किन चढ़ा हुआ है, तो सुंदर हड्डी है सर। हाँ, स्किन अगर हटा दोगे ऊपर से, तो ऐसा ही हम लोग दिखेंगे। कैसा दिखेंगे, ऐसा दिखेंगे। और यहाँ पे क्या, पर यहाँ पे देखो क्या है, दो गो आई सॉकेट है। क्या बाबू, आई सॉकेट है। ये दो गो क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से आंख निकाल दोगे तो अंदर खाली स्थान दिखाई देगा। ये दोनों आंख निकाल दो यहाँ से, है ना, तो अंदर क्या खाली स्थान दिखाई देगा, तो उसको हम लोग आई सॉकेट कहेंगे, है ना। जो सीधा दिखाई देगा निकालने के बाद, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आई सॉकेट कहेंगे। क्या कहेंगे, आई सॉकेट कहेंगे ना। ठीक, वही लिखा है, फाइट द सॉकेट द आईज। आई के लिए क्या देता है ना, रखने के लिए जगह देता है। कौन देता है आपका, सर ये। वो जो सर उंगली मैं ड्रॉ जैसा कर लिया। अच्छा सर ठीक जो है। उंगली जैसा है ना, मुझको लगा वो उसका आँख है। ठीक, नेक्स्ट मूवेबल रोज जा बाबू, हेल्प अस टू टॉक एंड एट। जो नीचे वाला रहता है हम लोग बाबू, सांस चाय खोजता है। मैं नहीं खोजता हूँ। मेरी सांस सो गया। अच्छी बात। नेक्स्ट अगला, आजकल का पार्ट कौन सा, स्पाइन है। शांति से समझना। म्यूट, सर म्यूट करने बोली। यानी शांत, म्यूट करो जी। नेक्स्ट बाबू। सर अथर्व का अनम्यूट है। सर अथर्वा का है ना कि निशांत का। अभी देख, म्यूट करो जी। सर मेरा नहीं है। सर नहीं अथर्व का है। का बाबू, कर दो सर। स्पाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। स्पाइन क्या होता है सर, इसको समझो, है ना। स्पाइन क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, बैकबोन। तो ऐसे घूम जा बाबू, और यहाँ से पीछे आपको ऐसे देखोगे ना, तो उठा उठा हड्डी दिखाई देगा। यहाँ से पीछे टच करना है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा बोन दिखाई देगा, है ना, बीच बीच में, है ना, आपका गांठ जैसा दिखाई देगा। तो ये बीच वाला जो पोर्शन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन। बैक मीन्स पीठ। अब पीठ में जो हड्डी है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बैकबोन कहेंगे। क्या कहेंगे, है बैक ना। मतलब क्या होता है? अच्छा ठीक है, बैक मीन्स बाबू पीठ होता है, अब बोन मीन्स हड्डी, पीठ की हड्डी। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैक बोन। तो अगला जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, बैक बोन।
बैकबोन के ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइन कहते हैं ना। बैकबोन को ही क्या कहते हैं, स्पाइन कहते हैं ना। तो अगला जो हमको किसके बारे में पढ़ेंगे, बैकबोन के बारे में, है ना। ठीक, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ सांप जैसा, शांति से समझते चलना। ये जो दिखाई दे रहा है ना, यही आपका क्या है, बैकबोन है। यही क्या है, बैकबोन, है ना। अरे तो यहाँ सांप की हड्डी लग रही है। सांप की आकृति जो लग रही है वही आपका क्या है, बैकबोन, है ना। बैकबोन है जिसको हम लोग क्या इधर से टेढ़ा क्यों है सर? ये सांप का हड्डी है। अरे शैतान, ये हम लोग का बैक बहुत है ये। देखो ये क्या होता है, टेढ़ा भी सीधा भी होता है, टेढ़ा भी। जैसे मान लो ऐसे झुक गया तो बैकबोन क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। आगे झुक गया तो टेढ़ा हो गया, सीधा हो गया तो ऐसे सीधा हो गया। फ्लेक्सिबल होता है, ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल मूव होता है ना। पूरा मूव नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत मूव होता है। तो यही जो बैकबोन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे। ये जो बैकबोन है बाबू, है ना बाबू, इट इज ऑल्सो कट क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। ये सब नाम याद रखना। अरे पीठ की हड्डी है ना, यहाँ पे ऐसे टच करना है ना पीठ में तो आपको हड्डी दिखाई बीच में, इधर और इधर के बीच में है ना, पीछे में। तो यही आपका जो है उसी को क्या कहोगे, बैकबोन कहोगे। तब बैक ऐसे पीछे झुकते हो ना जी, मतलब बैकबोन क्या होता है, मूव होता है। आगे भी झुकते हो तो भी क्या होता है, मूव होता है ना, मूव होता है बाबू, है ना। तो इसी सर बैकबोन को ये हम लोग क्या, सब ड्रॉ कर लिया। अच्छा ठीक है, यही सब वर्ड आपको सीखते चलना है ना। ठीक, ये जो वैष्णवी और वैभव है, नेक्स्ट बाबू, यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रल, ये क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। पहले समझा देते हैं उसके बाद लिखाएंगे, है ना। जो हमको क्या करता है बाबू, इसका काम क्या है, बैकबोन का क्या काम है बाबू, हमको क्या करता है, खड़ा होने में, सीधा खड़ा होने में क्या करता है, मदद करता है। इट बाबू हेल्प्स अस बाबू टू स्टैंड इरेक्ट। आकर्ष कहाँ गया जी, आकर्ष बाबू, ए आकर्ष वीडियो क्या बंद है जी, आकर्ष असुरवी सर वेदांत। यही है। हाँ तब ले रहता। नेक्स्ट बाबू, ये सब सारा भी पूछेंगे, ठीक है ना, आगे समझो। आहा, ये बैक कैसे हो गया जी। नेक्स्ट बाबू, तो हमारे पास टोटल कितने बैकबोन्स है, 33 बैकबोन्स है। टोटल कितने हैं, 33 बैकबोन्स है ना, बैकबोन्स टोटल कितने हैं, 33 है। नेक्स्ट समझो, तो बैकबोन 33 क्या होता है, बैकबोन है हम लोग के पास। हाँ सर 33 बैकबोन तो सिर्फ बैकबोन्स एक है। ही है। अरे शैतान, उसमें छोटे छोटे हड्डी होते हैं। बैकबोन्स में क्या होता है, छोटे छोटे हड्डी होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, बोन्स होते हैं ना। स्केल का था ना। हाँ देखो, अब शांति से समझो। नेक्स्ट बाबू, तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है पीछे, ये क्या है, ये बाबू क्या बैकबोन है। यहाँ जो पीछे जो दिखाई दे रहा है, समझते चलना, ये जो पीछे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, पीछे से देखो तो इसी तरह से दिखाई देगा, है ना। ये आपको रेड ब्लू नहीं होता है, सिंपल हड्डी होता है ना। ये आपको दिखाने के लिए सा। तो यही आपका क्या है, बैकबोन है। क्या है, बैकबोन, है ना, बैकबोन याद कर जाए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे ना। तो वही यहाँ पे लिखल है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम, इट हेल्प अस टू स्टैंड इरेक्ट। ये हमको क्या देता है, सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है ना। अगर बैकबोन नहीं रहेगा वो तो आप खड़ा नहीं हो पाओगे, है ना। किसी से बैकबोन हटा दो, हड्डी बेचारा खड़ा नहीं हो पाएगा ना, आगे ऐसे जाके झूल जाएगा, है ना, झूल जाएगा, झूल जाएगा, ऐसे झूलते रहेगा, है ना, झूलते रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, इट इज मेड ऑफ बाबू 33 स्मॉल एंड बाबू हॉलो रिंग लाइक बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रे। इसमें क्या होते हैं, 33 छोटे छोटे बोन होते हैं। जैसे ये लंबा है ना, तो इसमें क्या छोटा छोटा 33 बोन है। कितना, 33 बोन्स है। ये टोटल एक कंप्लीट हड्डी नहीं है। जैसे हाथ वाला में क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखोगे, यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट हड्डी है। हाथ को कभी बीच से मोड़ो, हाथ को बीच से, यहाँ से नहीं फोल्ड करना, यहाँ से नहीं फोल्ड करना, हाथ को बीच से फोल्ड करो, कभी नहीं होगा। कोई भी बच्चा हाथ को पीछे से फोल्ड करोगे कभी नहीं होगा वो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या एक हड्डी है। हाथ यहाँ से यहाँ तक क्या एक हड्डी, बीच से कभी फोल्ड करोगे, बीच से फोल्ड करो ना हाथ को, नहीं होगा, है ना। यहाँ से फोल्ड होगा क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ से फोल्ड होगा, यहाँ पे ज्वाइंट है, और यहाँ पे कोई ज्वाइंट नहीं, यहाँ पे कोई ज्वाइंट नहीं, तो यहाँ से फोल्ड नहीं होगा, है ना। तो ये ठीक इसी, सही होता है। सर मेरा थोड़ा थोड़ा हो ठीक इसी प्रकार बाबू, इसमें क्या होता है, मेरा छोटे भी। 33 हार्ड बोन्स होते हैं। तो इसमें ज्वाइंट होता है। अगर ज्वाइंट नहीं रहता तो हम लोग ऐसे झुक भी नहीं करते। आगे ऐसे झुकते हो ना बाबू, आगे ऐसे झुकते हो कि नहीं झुकते, हाँ सर झुक के, है ना। तो ये बैक बोन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो टोटल बाबू जो बैक बोन्स है उसमें कितने हड्डी होते हैं, बोन्स होते हैं 33 स्मॉल बोन्स होता है ना, छोटे छोटे बोन्स होते हैं 33। ठीक, समझते चलना आकर्ष बाबू। फिर वीडियो बंद किया जी।
तो ये बैकबोन पूरा थल्ले से लेके पूरा पीठ तक रहता है। हाँ बाबू, फिर आकार से अब इसको कूटेंगे, अब उठा बैठी करवाएंगे इसको, शैतान को, बड़ी नाटक है। नेक्स्ट बाबू, सर बैकबोन। वर्टिब्रल क्या होता है? जो बैकबोन्स है बाबू, जो ये बैकबोन्स है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रा। जैसे आपका नाम कैसे है, रिंकी चिंकी पिंकी है ना जी, उसी तरह से इसको दूसरा नाम है कि नहीं बाबू, निशांत को पिशांत कहेंगे ना। तो ये जो बैक बोन्स है उसी को क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे ना, वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे। नेक्स्ट बाबू, स्टार्ट कहाँ से, इट स्टार्ट फ्रॉम द बाबू बेस ऑफ स्कल, पुड़ी के नीचे से स्टार्ट। कहाँ बैक बोन है तो कहाँ से स्टार्ट, बेस ऑफ द स्कल, खोपड़ी के नीचे से। यहाँ से आपका क्या होगा, बेस ऑफ स्कल, यहाँ से बैक बोन स्टार्ट होगा ऐसे, ज्वाइंट होते होते कहाँ से स्टार्ट होगा, पीछे से, बैक है ना, खोपड़ी से। यही आपको दिखाएगा, खोपड़ी से स्टार्ट होता है ना बाबू। और कहाँ जाता है बाबू, रंस द लोअर बैक, है ना। कहाँ जाता है, लोअर बैक की है ना, सबसे यहाँ नीचे पोर्शन तक आता है, नीचे पोर्शन तक आता है। तो ये याद रखना है ना, ये आपका क्या हो गया, बैक बोन्स हो गया सक्षम है ना। स्कल से स्टार्ट होगा तो वही लिखल है, इट स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल बाबू एंड रंस ऑफ द बाबू, है ना, लोअर ऑफ द बैक, पीठ के नीचे वाले हिस्से तक क्या करेगा, जाएगा, है ना, जाएगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू, समझते चलना है। प्लीज आप वीडियो ऑन करो, आलोक शैतान वीडियो ऑन करो बाबू, आलोक शैतान, इस सब। नेक्स्ट बाबू, सर मैं आई गो टू टॉयलेट। जल्दी जल्दी अब फंक्शन ऑफ बैकबोन क्या वो, अगला क्या हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शन। इसको फिर हम लिखाएंगे, पहले आपको समझा देते हैं, है ना। तो इसका फंक्शन क्या वो, बैकबोन का क्या फंक्शन बताओ। इट प्रोवाइड्स द मेन सपोर्ट टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को क्या करता है ना, मेन सपोर्ट करता है। मुख्य सपोर्ट कौन देता है, सर वो खड़ा होने में मदद करता है। हाँ, खड़ा होने में क्या करेगा, मदद करेगा। इट हेल्प स्टैंड अपराइट बेंड एंड ट्विस्ट, ये हमको खड़ा होने में मदद करता है। प्लस क्या हम लोग करते हैं, मुड़ते हैं, है ना। बेंड भी कर सकते हैं। बेंड होते हैं, मुड़ते हैं। योगा करते हो ना जी, तो आगे भी मुड़ते हो, पीछे भी सर मुड़ते। ट्विस्ट मतलब क्या होता है? मूव होना, ट्विस्ट मतलब मुड़ना, ट्विस्ट मतलब क्या होता है, मुड़ना, है ना। सर नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट इनसाइड द हॉलो वर्टेब्रल कॉलम, है ना बाबू। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। समझो ये क्या होता है, यहाँ इधर आपको कांटे कटा जैसा दिखाई दे रहा है बैकबोन में, और ये जो आपको पीछे वाला लेयर दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या, स्पाइनल कॉर्ड है। एक साइड इधर हमारा क्या है, ये आपका हो गया वर्टिब्रल कॉलम, और पीछे वाला जो पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यही आपका क्या, स्पाइनल कॉर्ड है। यही क्या है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड है। समझते चलना, ये बैकबोन निकालोगे तो पीछे वाला जो पोर्शन होगा, है ना, ये आपका जो रेक्टेंगुलर टाइप का शेप का दिख रहा है, यही आपका क्या, स्पाइनल कॉर्ड है। तो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसको क्या करता है ना, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कैसे आप लोग का प्रोटेक्ट करते बाबू, है ना, उसी तरह से यहाँ भी है ना, यहाँ भी है। ठीक। आपका बैकबोन फ्लेक्सिबल होता है। हाँ, फ्लेक्सिबल होता है। नहीं फ्लेक्सिबल होगा तो आप आगे झुकवे नहीं करते, आगे पीछे जो मूव होती है झुकती हो ना जी, है ना, नहीं झुक पाती, इसलिए ब्लैक बैकबोन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। सर अगला है बाबू, ये आप है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, क्या बाबू, रिब केज है ना, इसको समझना, इस सारे के बारे में लिखाएंगे, है ना। अगला जो बाबू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या आपका रिब केज है, क्या जो यहाँ पे रहता है ना, ऐसे छाती, हाय हो रामा। अरे फेफड़े के पास है, फेफड़े के पास। हाँ, ये जो छाती पीटते बाबू कहाँ है, रीब केज है। इसी के अंदर आपका क्या रहता है, लंग्स रहता है। और जैसे बाबू है, आप कैसे तोता पालते हो ना जी, तो तोता को पिंजरे के अंदर रखते हो, तो यही आपका केज मीन्स क्या होता है, पिंजरा होता है। केज मीन्स क्या होता है, पिंजरा होता है। तो ये आपका पिंजरा है, और इसके अंदर तोता नहीं रहता, इसके अंदर लंग्स रहता है। क्या रहता है, लंग्स रहता है ना, लंग्स रहता है। तो हम लोग, पक जाएगा। हाँ, हम लोग का जो यहाँ पे है बाबू, यहाँ पे है, यही क्या है, ये जो सारा स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, हार्ड है ना बाबू, हार्ड है ना, हाँ। ठीक, तो यही रीब केज है। इसी रीब केज के अंदर क्या, लंग्स है, क्या बाबू, लंग्स है ना, लंग्स है। अगर ये रहता है। हाय रामा करेगा ना, तो सीधे उसका है ना, हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। सर हमेशा के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू। हमेशा के लिए डाउट है। बोलो, सर मुझे एक डाउट है। आपको क्या डाउट है जी, बस सर देखो बाबू, यही करो दुर्गा, पढ़ो लिखो नहीं दुर्गा, यही करते रहिए, ठीक है ना। सर रिबकेज नहीं रहेगा तो लोग मर जाएंगे क्या? अरे शैतान, रीब केज सपोर्ट करेगा भोला,
हाँ, तो आपका क्या है बाबू, सपोर्ट कौन करेगा जी? का लंग्स क्या होगा, रिब केज में तो आप 1.5 तो कर ही जाओगे, लंग्स वो सेव कौन करेगा? फिर आपका लंग्स कांटेक्ट हो जाएगा, आराम तो काम काम, है ना? तो ये रिब, खुल जाएगा। मेरा रिब केज है, क्या है, रिब केज है, समझ चलना फिर है अगर ना? केज का मतलब पिंजरा होता है तो फिर रिब का मतलब क्या होता है? मतलब बाबू इस तरह से एक हड्डी, रिब मतलब क्या कहेंगे, हड्डी कहेंगे। बीच वाला जो यहाँ पे बाबू ये दिख रहा है, इसको स्टर्नम का, हड्डी का जो बीच वाला पोर्शन था उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना? तो कितना rib होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 है ना, 12 होते हैं। ठीक, वही लिखा है टुगेदर, किसका वाला की शक्ल बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है। ठीक, सर शरण्या माहौती। वेदी को पीट जितना ना कल खड़ा करवा के। देयर आर बाबू 20 पेयर्स ऑफ रिब बाबू, ये कितने पेयर होंगे, 12 पेयर है, यहाँ से काउंट करोगे तो 12 आएगा, कितना 12 आएगा, 12 सर पेयर है। बिगेस्ट बॉल पे रहेगा तो 12। ठीक, कितना आएगा, 12 पेयर आएगा, मतलब 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना? सर देयर, 10 है तो उसमें से इसमें 12 का है। अरे शैतान काउंट करो ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, कितना हो जाए, 1 2 3 7 8 10, 10 हुआ जी, 10 हुआ ना जी। दो, ये सब वही तो बोले 12 का हुआ। हाँ, 2 आ गया, 2 आगे पीछे, यहाँ से यहाँ पीछे वाला पोर्शन पे जाओ, है ना, पीछे वाला पोर्शन पे जाइए, फ्रंट है ना वो, पीछे वाला वो 2 होल्ड रहता है ना, 2 ज्वाइंट नहीं रहता, आगे इसको जब घुमाओगे ना तो पीछे से 2 और आएगा तो 12 होगा, बाहर से फ्लोटिंग बोलते हैं ना। अच्छा, फिर इसको घुमाओगे, इसको पीछे से घुमाओगे, भोला देखो घुमा पीछे से, तो पीछे दिखाई देगा, है ना, जो आपको से आगे दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसको घुमाया जा, देखो घुमाते हैं जी, मैं वीडियो ऑन करो जी। लंग्स सर और लिखवाइएगा कब? आपको तो अभी कूटेंगे, अभी भर पेट कूटेंगे, अभी ये आपको छोड़ेंगे। नेक्स्ट बाबू, इसको सर अब घुमाएगा, उसको घुमाइए ना। अच्छा घुमा रहे हैं, बोला ठीक, यहाँ पे इसको सारा ये जो रिब वाला डायरेक्ट कनेक्टेड है उसको स्टर्नम कहेंगे, घुमाओ इसको जी, देखो इसका 2 12 है ना बाबू, फ्रंट से आपको 10 दिखाई दे रहा है, 2 पीछे जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, पीछे में रहेगा, जो आपको आगे से दिखाई नहीं देता है ना, आगे से दिखाई नहीं देता, उसी को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। जो 2 पीछे है बाबू उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे ना, फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। घुमाएगा तो ठीक है, नहीं तो जूम करके हमको दिखाना पड़ेगा फिर, ठीक है, नहीं लगता, बताया बाबू, सर ऐसे ही दिख रहा है। दिख रहा था बाबू, चलो अब देखो, सर अब जूम करके दिखाना पड़ेगा तब होगा। देखिए बाबू, साइड से दिख रहा है। अच्छा अभी दिखेगा, रुको ना जूम करते हैं, वो फ्लोटिंग रिब्स है बाबू, लास्ट में बाबू 2 आपको जो दिखाई देगा, अब दिखाई दिया जी, यहाँ यस सर। 2 दिखाई दे रहा है ना, जो कनेक्टेड नहीं होता इसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो 10 ऐसे और 2 अंदर में, तो टोटल कितना होगा, 12 होगा, 12 पेयर्स होगा, टोटल काउंट करोगे तो 24 होगा, और जोड़ा में 12 गो है, तो 2 बाबू अंदर दिखाई दे रहा है, यही आपका फ्लोटिंग रिब्स है। है ना, जिस दिन आज नहीं इसको और बता देंगे, आपका तो 12 है, 12 है। 12 है, टोटल कितना होगा, 12 हो जाएगा, है ना, 2 अंदर में, 2 अंदर में, है ना, जिसको फ्लोटिंग रिब्स का है ना, पीछे साइड होता है। वो क्या होता है, कनेक्ट नहीं होता, मेन पार्ट से आपका कनेक्ट नहीं रहेगा, है ना, कनेक्ट, पीछे साइड होता है। हाँ बैक साइड होता है, क्या होता है, बैक साइड होता है, ठीक, इतना सारा क्या बाबू, ये पॉइंट है ना, इतना सारा क्या है, पॉइंट है। वैदिक को जिस दिन आ गया ना बाबू तबरी उसका हाथ पैर तोड़ देंगे,
ये कर, ठीक है बोला। अभी इसका काम है, इतना पार्ट को है लिखाना, है ना, लिखाना बाबू मेरे। बाबू, कल इस सबको उठा बैठी करवाते हैं। रिकॉर्डिंग क्यों ऑन कर रही है? गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट सर। सर बाबू, बाय सर। सबसे पहले वैदिक है मेन टारगेट में। मेन टारगेट। हाँ, पढ़ता नहीं है। बाय सर।